Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन के साथ। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए डेली प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा ये सेशन उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे है जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण, एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं, होता है, और आनुवांशिकता जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, वो डैश होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन है डायनेमिक और स्टैटिक। बी ऑप्शन है आपका स्टैटिक और डायनेमिक। सी ऑप्शन है आपका स्टैटिक और स्टैटिक। डी ऑप्शन है आपका नेचर और स्टैटिक। देखिए जो पर्यावरण आपका जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट जो आपका होता है वो होता है आपका डायनेमिक। ठीक है, और जो आपका हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी होता है आपका स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, सिंगल सिंगल भी आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट जो है वो किस क्या होता है आपका गतिशील होता है, और हेरिडिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, स्थैतिक होती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एनवायरनमेंट आपका क्या हो गया, एनवायरनमेंट है आपका डायनेमिक और हेरिडिटी आपकी क्या है, स्टैटिक। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, देखिए एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना होता है और उच्चारण में त्रुटि करना होता है, या फिर एक गद्यिक विकार है जिसकी विशेषता पेशेवादिता होती है, या फिर एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, या फिर आपका ऑप्शन है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो देखिए यहाँ जो आपका आंसर होगा, डिस्ग्राफिया आपसे पूछ रहे हैं। देखिए डिस्ग्राफिया यहाँ पर जो आपके जो ये होते हैं विकार होते हैं आपके, ये इनकी एक ट्रिक होती है। जैसे आपको मान लीजिए जैसे आपका होता है डिस्ग्राफिया है आपका, ये लेते हैं हम डिस्ग्राफिया, तो यहाँ पर ग्राफ की बात हो रही है, तो हम यहाँ इससे याद कर सकते हैं ग्राफ से कि ग्राफ हमारा क्या होता है, प्लॉट करते हैं, हम प्लॉट करते हैं कुछ ग्राफ पर। ठीक है, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा किस में विकार होता है, जब हमारा आकारों को बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं, जब हमारे आकारों को बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं, अक्षर को बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हमारा डिस्ग्राफिया हो जाता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर आपको एडिशनल चीज़ बता देती हूँ। एक आपका होता है डिस्कैलकुलिया। क्या होता है आपका डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिस्कैलकुलेट देखिए कैलकुलेशन से आपका है, इसका मतलब क्या है, जब आपकी गणित की या मैथ्स की कोई आपका विकार हो रहा है लिखने में, तो वहाँ पर आपको क्या आ जाता है, कैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका हो जाता है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 PF परीक्षण डैश पर आधारित है। देखिए 16 PF परीक्षण जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन इस पर कराया है, आपका जो 16 PF परीक्षण है यहाँ पर किस चीज़ का होता है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ जो 16 PF हमारा परीक्षण है वो आपका किसका है, कैटल के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, कैटल ने दिए थे आपके 16 PF परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें होना चाहिए। देखिए जो शिक्षक हैं अगर वो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार का होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, सही बात है, अपने खुद के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या फिर विविधता को बाधा के रूप में देखना। देखिए यहाँ पर देखिए बाधा अगर आपकी आ गई है कहीं पर, विविधता को जो डिफ्रेंशिएट जो आपका विविधताएं होती हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए या कुछ भी है, तो आपका वो विविधता होती है। ठीक है, तो विविधता को हम बाधा के रूप में नहीं, एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विविधता है वो बाधा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 4 तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। देखिए जहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा उसको आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ आपके कट हो गए, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो गया वो आपका बचता है ऑप्शन नंबर 2। यही आपको एग्जाम में करना है, आपको एक कीवर्ड निकाल लेना है, जो आपका रॉन्ग हो उसको आप पहले नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आपका राइट आंसर अपने आप निकल जाता है। अगर आपने किसी रॉन्ग ऑप्शन को अगर आपने चूज़ कर लिया है तो आपका राइट आंसर अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 2 3 आपके ट्रू हैं और 4 जो हो गया वो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये आपका प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, मतलब जिसको बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट, का वर्गीकरण किसने किया। देखिए जब इंट्रोवर्ट की बात हो रही होती है, इंट्रोवर्ट
और दूसरा था आपका एक्सट्रोवर्ट। तो ये जो आपके दोनों, ये जो आपको दिए हैं, ये आपके दिए हैं फ्रॉइड ने, ठीक है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आपके दिए हैं फ्रॉइड ने। लेकिन अगर हम यहीं पर एक वर्ड अगर आपका और जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है। तो ये आपके जो तीनों ये आपके दिए हैं कार्ल जुंग ने, ठीक है, कार्ल जुंग ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका, आपसे दोनों के दोनों पूछे गए हैं, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रॉइड, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं आपके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है। देखिए 3 वर्ष की आयु में आपसे पूछा जा रहा है, तो 3 वर्ष की आयु में बच्चा कितने अक्षर सीख लेता है आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1000 वर्ड आपका जो है वो बच्चा क्या कर लेता है, सीख लेता है 3 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, ठीक है। देखिए आपका जो मूर्त चिंतन होता है वो होता है आपका कॉन्क्रीट, और जो तार्किक चिंतन आपका होता है, लॉजिक जो चिंतन बच्चा कर रहा है अमूर्त संकल्पनाओं के ऊपर, जो आपके क्या होते हैं, जो मूर्त संकल्पनाएं आपकी होती हैं उनके ऊपर बच्चा क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए आपके ऑप्शन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, संवेदी प्रेरक अवस्था में करता है, फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में करता है, या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो होता है वो आपका क्या करता है, जो मूर्त सक्रियात्मक होता है उसमें बच्चा क्या करता है, कंक्रीट चिंतन आपका शुरू करता है, मूर्त चिंतन आपका शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन बच्चा कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन। जो आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है 12 वर्ष से ऊपर की, उसमें क्या करता है बच्चा, तार्किक चिंतन आपका शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है, या फिर आपका केवल वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। देखिए जो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, वृद्धि और विकास को वातावरण और वंशानुक्रम दोनों मिलकर आपके प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर प्रभावित करते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रस्टमर द्वारा कितने व्यक्तित्व प्रकारों का उल्लेख किया गया है। जो क्रस्टमर हैं आपके, उन्होंने कितनी जो व्यक्तिगत प्रकार हैं उनका उल्लेख किया है, तो उन्होंने कितने प्रकार दिए हैं आपके, 4 प्रकार दिए हैं क्रस्टमर ने। कौन कौन से हैं वो आपके, देखिए पिकनिक टाइप आपका होता है, एक तो पिकनिक टाइप होता है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है एस्थेटिक, ठीक है। थर्ड आपका होता है एथलेटिक, ठीक है। और फोर्थ आपका होता है डिस्प्लास्टिक। देखो इसको याद करने की आपकी एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं पैड, PAAD, पैड, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हैं। देखिए P फॉर पिकनिक, A फॉर एस्थेटिक, और A फॉर एथलेटिक, और D फॉर आपका डिस्प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पैड, ठीक है। तो क्रस्टमर ने आपके कितने दिए हैं, 4 प्रकारों का आपका उल्लेख किया है, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़ियों के कपड़े बदलती है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे डैश कहा जाता है। देखिए एक बच्ची डेली अपनी गुड़िया की यूनिफॉर्म चेंज करती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए व्यवहारवाद होगा, रचनावाद होगा, मानववाद होगा, या फिर जीववाद होगा। देखिए जब बच्चा जब बच्चा आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एनिमिज्म की अवस्था होती है, जीववाद की अवस्था होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है, उसको सजीव समझता है, ठीक है। अगर मेरे पास मेरी गुड़िया है तो वो क्या है, वो बोल सकती है, खा सकती है, पी सकती है, बच्चा यही सोचता है कि वो क्या है, उसके अंदर जीववाद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीववाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। इन अ सिंपल प्रोसेस, एक सरल प्रक्रिया होनी चाहिए, एक सामाजिक प्रक्रिया हो सकती है, इज अ सोशल प्रोसेस, या फिर कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो, ठीक है, या फिर आपका इज़ अ कंडीशनल अपॉन एग्जाम, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, ठीक है, कि सिर्फ जो क्या है आपका एग्ज़ाम के ऊपर ही डिपेंड है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम आपका होता है वो आपका कब होता है, जब उसमें क्या हो, एक सोशल प्रोसेस आपका हो, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन हो बच्चों के बीच में,
ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, प्रगतिशील कक्षा होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है कौन सी है इनमें से, प्लेइंग खेलना, बी प्रतिगामी क्रियाएं, या फिर थिंकिंग सोचना, या फिर रनिंग दौड़ना। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव आपका संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो आपका किससे, दिमाग से, आपका मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आपका थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है, देखिए कौन सी पद्धति है, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं हैं, श्रव्य सामग्री क्रियाएं हैं, ब्रेल लिपि है, या फिर आपका टंकण विधि है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके अंधे, जो आपके ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वो आपकी होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। देखिए अभिप्रेरणा जो आपका मोटिवेशन है, मोटिवेशन का जो आपका प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो आपका दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, आपका विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रखते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से। तो देखिए भाषा विकास से इनमें कौन से हैं, पावलव हैं, चॉम्स्की हैं, बिने हैं, या फिर मास्लो हैं। तो देखिए मास्लो जो थे उनकी हायरार्की थ्योरी है एक। ठीक है, ठीक है, जो पावलव हैं आपके, उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वो आपके किस चीज़ के ऊपर है, जो आपका ट्रायल और एरर मेथड आपका करते हैं। ठीक है, वो आपके पावलव हो गए। तो यहाँ पर जो भाषा विकास है वो आपका किससे संबंधित है, आपका चॉम्स्की से। जो आपके नॉम चॉम्स्की हैं उन्होंने भाषा विकास के बारे में बोला है। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो भाषा विकास आपका वो सार्वभौमिक होता है, उन्होंने यूनिवर्सल लैंग्वेज आपका नॉम चॉम्स्की ने बोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका नोट है, जो नॉम चॉम्स्की हैं भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित और जन्मजात होती हैं, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सार्वभौमिक जो आपकी व्याकरण है वो आपकी किसने दी है, तो वो आपकी दी है नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपका सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही मेरे और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।